This news is brought to you by Verma Jewelers, Solan। 6 सितंबर को जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मिले हथियारों के मामले को लेकर एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि शाहपुर क्षेत्र के एक होटल में एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से रह रहा है। जब पुलिस ने होटल में दबिश दी तो स्थानीय व्यक्ति के नाम से होटल में एंट्री के जरिए रह रहा व्यक्ति होटल से निकल चुका था। इसके बाद सीसीटीवी की जाँच के बाद बड़ोह से विनय भंडारी नामक पंजाब के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने बताया उसके पास से 2 पिस्टल तथा 2 जिंदा राउंड मिले जो टांडा में मिले हथियारों से मैच करते पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये भी पता चला है कि जुलाई माह में जीरकपुर में मेट्रो मॉल के बाहर इन लोगों ने 2 लोगों पर गोलीबारी की थी और इस हादसे में विनय के बाजू में भी चोट आई थी। उसके बाद भागकर पहले गढ़शंकर तथा फिर कांगड़ा आया था। पिछले महीने 6 सितंबर को जो है टांडा जो हॉस्पिटल है उसके नज़दीक जो हमें 3 कंट्री मेड वेपन्स और उसके साथ 40 लाइव राउंड्स और 2 नाइव्स और साथ में 5250 एनडीपीएस के अंतर्गत लिस्टेड जो है ड्रग्स वहाँ पे टैबलेट्स मिली थी। और इसमें डीएसपी कांगड़ा और एसएचओ कांगड़ा जो है उनके द्वारा मौके का उसी समय निरीक्षण किया गया। और ये आर्टिकल्स जो हैं अबैंडन्ड एक लोकल एक छोटा टेम्पल है उसके पास जो है पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। इस केस में क्योंकि उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा या कोई और लीड हमारे पास शुरुआत में नहीं थी, लेकिन पुलिस की टीम जो है अपने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स उनके साथ लगातार संपर्क में और कुछ टीम के मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कांगड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्टिवेट किया गया था। इसी दौरान एक लोकल इनपुट हमें ये मिला कि कोई व्यक्ति जो कि पंजाब से संबंध रखता है और सस्पिशियस तरीके से जो है शाहपुर के एरिया में एक प्राइवेट होटल में रह रहा है। और जब इस लीड को वेरीफाई किया गया तो होटल में जो एंट्री थी वो किसी लोकल व्यक्ति के नाम से थी और वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। वहाँ के सीसीटीवीज़ और अन्य जो एनालिसिस है उसको टीम द्वारा किया गया और उसके बाद जो है काफ़ी जगह रेड और सर्च करने के बाद फाइनली पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को हमने बड़ोह से जो है अरेस्ट किया। इनका नाम विनय भंडारी है और ये इनकी जब अरेस्ट हुई तो उस दौरान इनके पास से 2 पिस्टल और मिले जो कि पहले मिले हुए पिस्टल्स के सिमिलर थे और साथ में 2 लाइव राउंड्स जो है लोडेड पिस्टल के साथ इनसे रिकवर हुई। जब पूछताछ के समय जो विनय भंडारी है उनसे जानकारी उनके बारे में जुटाई गई तो ये पता चला कि जुलाई महीने में जीरकपुर क्षेत्र में मेट्रो मॉल के बाहर एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति पे 2 लोगों पे गोलियां चलाई गई थी और उसी में ये विनय भंडारी भी शामिल था और उस समय इसकी बाजू में जो है उस दौरान एक चोट भी लगी थी। उस इंसिडेंट्स के बाद जो है ये पंजाब से भाग के जो है डिफरेंट जगहों में जो है रेफ्यूज लेता रहा और इलाज भी करवाता रहा और इस दौरान गढ़शंकर, ऊना और कांगड़ा की जो इसके लोकेशंस वेरीफाई हुए। तो कांगड़ा में ये 1-2 दिन एक जगह पे रह के बार बार जो अपनी लोकेशन शिफ्ट कर रहा था। उस चीज़ को वेरीफाई करते हुए हमने बड़ोह क्षेत्र से इसको जो है फाइनली अरेस्ट किया। और इसी छानबीन में क्योंकि कोई लोकल व्यक्ति होने का अंदेशा शुरू से ही था इस केस में, तो पूछताछ के दौरान रोहित उर्फ छोटू जो कि ज्वालाजी का रहने वाला है उसका मैटर सामने आया और उसके बारे में जब पता चला तो रोहित जो है 302 मर्डर के केस में अभी सज़ा काट रहा है और पैरोल पे वापस घर आया था, लेकिन पैरोल जम करके वापस उसने जेल में अपनी एंट्री नहीं दी थी। और विनय को जो है वेपन्स को विनय और इनके जो संबंधित गैंग के लोग हैं उनसे जो है जेल में ही उसका कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हुआ और उनके साथ टच में था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि क्योंकि विनय भंडारी जो है 5 वेपन्स कैरी करते हुए हिमाचल में डिफरेंट जगहों में छुप रहा था, तो उसने छोटू से जो है ये मैनेज किया कि वो कुछ वेपन और एमुनिशन जो है वो टेम्परेरली अपने पास रखे और बाद में उसको जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी सिलसिले में छोटू जो है वो वेपन्स और जो लाइव राउंड्स कांगड़ा में टांडा के पास मिले थे उनको लेके और साथ में छोटू की जो इन-लॉज हैं वो अमृतसर के रहने वाले और अमृतसर का एक एरिया है कुच्चा दवाई खाना जहाँ पे एनडीपीएस की सेल और परचेज़ की काफ़ी गतिविधि रहती है, वहाँ से बिलोंग करता है। और इसके साथ जो ये ड्रग्स लेके आया था
ये ड्रग एडिक्ट भी है और पेडलिंग का भी काम करता है अपना खर्चा और ये सब मैनेज करने के लिए। तो ये ड्रग्स उसने कलेक्ट किए, साथ में एमुनेशन भी कलेक्ट किए। लेकिन 5 की रात को डीएसपी कांगड़ा और एसएचओ कांगड़ा दोनों की जो पेट्रोलिंग टीम्स उस एरिया में एक्टिव थी और उसी के चलते जो है ये वेपन्स वहाँ पे जो है सेफ छुपा दिए गए ताकि बाद में जो है कलेक्ट किए जाए। लेकिन उससे पहले ये पुलिस के हाथ वहाँ पे लगे और इस दौरान जो है इस पूरे केस में ये छोटू का रोल जो है एक इस वेपन्स को कैरी करके जो है सेफ कस्टडी में रखना था और विनय जो है ये पंजाब में गोली चलाने के बाद जो है वहाँ से पंजाब पुलिस से बचता हुआ यहाँ पे हिमाचल में डिफरेंट जगहों पे छुपता हुआ मिल रहा है। इस केस में आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अन्य लोग यदि इस केस में शामिल हो उस हर एक एंगल पे पुलिस जो है आगे अपना इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएगी। देखिए, जैसे जो छोटू है वो इसके ऊपर करीब 7 केस डिफरेंट उन्ना और कांगड़ा में पेडलिंग के भी हैं और साथ में 302 का ये एक्यूज्ड भी है। और इसकी जो परिवार है वो अमृतसर का रहने वाला है, जहाँ से ये ड्रग्स जो हमारे यहाँ रिकवर हुए वो पाए गए, वहाँ पे लिंक हुए। और साथ में जो जहाँ तक कि किन और ऑपरेशनल गैंग्स के साथ इनका ताल्लुक है, तो ये छोटू जो है राजीव कौशल जो कि उन्ना का एक गैंगस्टर है, नॉन गैंगस्टर है, उसके कंटिन्यूस टच में है और उसी की डायरेक्शंस पे जो विनय भंडारी की सहायता कर रहा था। तो डेफिनेटली ये एक लिंक्स ज़रूर हैं और इसको पुलिस में फर्दर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और अन्य लोग जो कांगड़ा ज़िले के या हिमाचल प्रदेश के इस मामले में संलिप्त हो उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हम फर्दर आगे जारी रखेंगे। देखिए, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, अभी वो जुडिशियल रिमांड पे है और हमारे पास पंजाब के होशियारपुर और ज़ीरकपुर जो एसएचओज हैं उनके रिक्वेस्ट लेटर आए हैं क्योंकि वो भी इसकी कस्टडी चाह रहे हैं। तो वो पंजाब पुलिस भी इसकी कस्टडी डिफरेंट केसेस में वांटेड है, जिसमें होशियारपुर में, लुधियाना में, ज़ीरकपुर में इसके खिलाफ जो है मल्टीपल मुकदमे हैं। और जो रोहित है वो ऑलरेडी छोटू जो है 302 के केस में पैरोल पे जम करके भागा हुआ था और उसके भी अन्य केसेस जो है एनडीपीएस एक्ट में दर्ज है उन्ना में, कांगड़ा में। तो ये फर्दर प्रोसेसेस है और लीगल वे में जिस तरह से भी कस्टडीज ट्रांसफ़र होनी है वो प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं। देखिए, जो चेन बनती है उसमें गैंग्स का नाम सामने आ रहा है, राजीव कौशल जिस गैंग से एफिलिएटेड है, क्योंकि राजीव कौशल के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे इसको कांगड़ा में सपोर्ट मिल रहा था। तो ये एप्रीहेंशन है कि ये उसी गैंग से संबंधित हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पहलू अब इन्वेस्टिगेशन के फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन एंगल्स पे कौन किस तरह से किससे लिंक्ड है और ख़ासकर कांगड़ा ज़िला में कोई अन्य इनके जो साथी एक्टिव हों उनके बारे में पुलिस अपनी एक छानबीन अब आगे बढ़ाएगी। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो केस है ये तभी सामने आया है क्योंकि पुलिस की टीम ने ये वेपन्स को रिकवर किया है और यदि पुलिस की टीम इन वेपन्स को रिकवर नहीं करती तो प्रोबेबली शायद ये अननोटिस्ड वे में ये स्मगलिंग कांगड़ा ज़िला से होके अन्य कहाँ किस जगह जाता है वो हमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। पुलिस की टीम्स एक्टिवेटेड हैं और ड्रग्स के अगेंस्ट भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये नेक्सस उभर के आया है कि पंजाब के क्रिमिनल लोग जो हैं यहाँ आके रिफ्यूज लें और यहाँ के लोग उनको एक्टिवली सपोर्ट करें, ये थोड़ा एक विषय है जिस पे और भी ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कांगड़ा ज़िला के स्थानीय लोग जो हैं वो सचेत रहें, एक्टिव रहें। यहाँ के होटल मालिक जो हैं किसी अनजान व्यक्ति को गलत आईडीज़ पे जो है उनको स्टे प्रोविजंस ना करें, क्योंकि ये एक लीगल समस्या सबके लिए बनती है। जैसे इस केस में एक प्राइवेट होटल है, उन्होंने वेरिफिकेशन किसी और के नाम पे करके इसको अपने यहाँ ठहराया, तो उनके अगेंस्ट भी लीगल कार्रवाई पुलिस इनिशिएट करेगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि पुलिस सचेत है, आपके लिए तत्पर है और हमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा कि आपके आसपास यदि कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नोटिस होती हैं तो कृपया हमारे ध्यान में लाएं ताकि पुलिस उसमें आगे अपना इन्वेस्टिगेशन और उनका वेरिफिकेशन कर पाए। देखिए, ऐसा है कि हमारा इस केस में पंजाब पुलिस की सहायता की डायरेक्टली हमें आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी क्योंकि इसको अरेस्ट कांगड़ा ज़िला में किया गया है और रोहित छोटू जो हमारे पास जानकारी थी उसको अमृतसर में अप्रेंड किया गया था। तो ये इन दोनों फ़िलहाल इन दो जो एक्यूज्ड अरेस्ट हुए इनके संदर्भ में तो पंजाब पुलिस से हमें किसी प्रकार की ऑपरेशनल सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि लिंक्स पंजाब से केसेस से जुड़े हैं, पंजाब के एसपी
जो कंसर्न है उनसे भी मैं टच में हूँ और वो लोग भी इनकी एक्टिव कस्टडी चाह रहे हैं ताकि वो अपना इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर पाएँ। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पहलू अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और ख़ासकर कि लिंकेजेस में अगर यदि कांगड़ा ज़िला के या हिमाचल प्रदेश के अन्य लोग इनके टच में हैं और किस तरह से ऑपरेशनल नेटवर्क यहाँ पे अगर चल रहा है उस पर पुलिस जो है आगे फर्दर अब छानबीन आगे बढ़ाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।